हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। काफ़ी दिन से कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे। आई वाज रियली वेरी बिजी दीज डेज, बट आई एम बैक ऑन ट्रैक एंड मेरी कोशिश रहेगी कि आज से मैं डेली आप लोगों के लिए जो है पोस्ट कर सकूँ, आपको डेली अपडेट्स दे सकूँ एंड हम करंट एनर्जी चेक्स की बिटारों की वीडियोज़ जो हैं वो डाल सकें। आई वुड ट्राई टू डू दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम नाउ ऑन। ऑलराइट, सो जिन भी लोगों ने मेरी 11-11 पोर्टल वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले क्लेमिंग अबंडेंस के नाम से होगी, तो वो आप ज़रूर देख लें क्योंकि ये जो वीडियो है उसी का कंटिन्यूएशन है। दिसंबर 1 and 2 न्यू मून एनर्जी डेज थे, लेकिन इस बार हमने न्यू मून पे कोई भी हीलिंग्स नहीं की हैं एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। पहली चीज़ आपको बता दूं कि दिसंबर में जो है 2 न्यू मून्स हैं। पहला 1 दिसंबर को था एंड द सेकेंड वन इज़ हैपनिंग ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, 2 बार न्यू मून आएगा। 31 दिसंबर को भी न्यू ईयर वाली रात भी जो है हमारा न्यू मून ही होगा, इसलिए हम सेकेंड वाले टाइम पर जो है वो ब्लैक मून है, उस टाइम पर हम ज़्यादा हीलिंग्स करने वाले हैं। और फर्स्ट न्यू मून पर भी हमने इसलिए हीलिंग नहीं की क्योंकि उससे भी बड़ा इवेंट जो है वो 6 दिसंबर को होने वाला है। दिसंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1 and 2 इज़ न्यू मून एंड 6 ऑफ दिसंबर इज़ द मार्स रेट्रोग्रेड इज़ स्टार्टिंग एंड इट विल लास्ट अप टू 23 ऑफ फेब्रवरी। उसके बाद हमारा जो है 15-16 को फुल मून है। फुल मून पर हम बहुत सी हीलिंग्स करेंगे। ये साल का लास्ट वाला फुल मून है एंड इसी की तरह लास्ट वाला जो न्यू मून होगा हमारा 31 and 30 दिसंबर वाला, उस दिन भी हम बहुत सारी हीलिंग्स ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मार्स रेट्रोग्रेड की है। रेट्रोग्रेड्स होता क्या है? एक्चुअली हमें पता है कि सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम जो है वो हमारा सन है। सन के अराउंड प्लैनेट जो हैं इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। वो अपनी स्पिन तो करते ही रहते हैं, अपनी एक्सिस पर तो घूमते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ घूमते 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 इस तरह से अपनी ऑर्बिट में भी घूमते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि कभी कभी कुछ प्लैनेट्स सीधी डायरेक्शन में घूमते 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 वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देते हैं, एक तरह से जैसे पीछे आना शुरू कर देते हैं। ये हमें इस तरह से अपीयर होता है कि दे आर गोइंग इन रेट्रोग्रेड, मतलब वो पीछे हो रहे हैं। अब इससे होता क्या है, उस प्लैनेट के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी लाइफ में डिग्रेड होने लगती हैं, हम पीछे आने लगते हैं लाइफ में। एंड हर प्लैनेट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, हर प्लैनेट का जो इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर वो डिफरेंट आता है। मार्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लैनेट एज पर आर करियर फील्ड्स। ठीक है, मैंने आपको जो 11-11 पोर्टल वाली वीडियो थी नवंबर की, डिवाइन चैनलिंग क्लेमिंग अबंडेंस वाली वीडियो थी, उसमें एक चीज़ एक्सप्लेन किया था कि 11-11 जो है वो पोर्टल मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो सच होगी। उस चीज़ के रिलेटेड हमने बहुत से मैनिफेस्टेशन स्पेल्स भी जो हैं वो किए थे। लेकिन आपको उसके साथ एक चीज़ और बता दी थी कि इन द कमिंग विंटर डेज, दिसंबर डेज जो है बहुत ऑफ से डेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। एवरीथिंग बिकम्स कोल्ड, आपके रिलेशनशिप्स एकदम कोल्ड हो जाते हैं एंड आपका काम करने का एकदम मन नहीं करता एंड एवरीथिंग बिकम्स सो कोल्ड सो पेल कि नथिंग मेक्स सेंस टू यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसीलिए हम एक नई शुरुआत करने के लिए जो है मोटिवेट होते हैं एंड न्यू ईयर का टाइम आता है व्हेन वी मेक न्यू ईयर रेजोल्यूशंस प्लान्स एंड वी वांट टू मूव अहेड इन लाइफ लीविंग बिहाइंड ऑल दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी। लेकिन ये नेगेटिविटी कॉज कर कौन रहा है? ये मार्स कॉज कर रहा है। मार्स इज़ द प्लैनेट दैट स्टैंड्स फॉर पैशन एंड क्रिएटिविटी। आपके अंदर की जितनी क्रिएटिविटी है, वो जो आपको इनर फायर है, इनर डिज़ायर है, दैट बर्निंग पैशनेट डिज़ायर है आपके अंदर, वो सब कहाँ से आ रहा है? वो मार्स से आ रहा है। आपका काम करने का मन करता है, क्यों? क्योंकि मार्स का इफेक्ट है आप पर। लेकिन जैसे ये मार्स इस तरह से सोलर सिस्टम में सन के अराउंड स्पिन करता करता वापस रेट्रोग्रेड में जाना शुरू कर देता है, बैकवर्ड स्पिन हो जाती है उसकी, तो इससे इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि आपकी सबसे पहले तो क्रिएटिविटी कम हो जाएगी।
ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 6th ऑफ दिसंबर टू द February 23rd, जब मार्स रेट्रोग्रेड में है, आपकी क्रिएटिविटी कम होने लगेगी। जो लोग बिजनेस में हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ को प्लान आउट करते हैं, उनकी धीरे धीरे क्रिएटिविटी कम होती जाएगी या उनका काम में मन ही नहीं लगेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं, आप अपने हाथ में प्रोजेक्ट्स 10-15 लोगे, अपनी डेडलाइन सेट करोगे कि मेरे को 15 प्रोजेक्ट्स इस डेट तक जो है वो ख़त्म करने हैं, लेकिन उसमें से आपके सिर्फ 4 या 5 प्रोजेक्ट्स ही जो हैं वो कंप्लीट होंगे, बाकी के आपके कंप्लीट ही नहीं होंगे। तो इस तरह से डिलेज़ आ जाते हैं, क्योंकि अंदर आपका वो जो पैशन है ना काम करने का, वो मरता जाता है, एकदम सेल्फ मोटिवेशन आपका ख़त्म होता जाता है। एंड हम हमेशा सोचते हैं, हमें लगता है कि इट्स जस्ट विंटर्स, इट्स जस्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसकी वजह से मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा। वी बिकम सो लेजी, वी ट्राई टू प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स लाइक दैट, बट इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। ठीक है, पोर्टल्स भी इस चीज़ में बहुत मदद करते हैं। 12-12 पोर्टल भी अभी आएगा। 12-12 पोर्टल पर भी हम बहुत सारी हीलिंग्स करेंगे। 12-12 पोर्टल का भी सिग्निफिकेंस मैं आज की ही वीडियो में कवर करती हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है। हम अपनी लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वो डायरेक्शन हमारे लिए ठीक है या नहीं, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। आपकी इंट्यूशन सही काम कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि मुझे इस वाले रास्ते पे जाना है, लेकिन दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, इसका स्कोप नहीं है, ये अच्छी फील्ड नहीं रहेगी, ये करियर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसके जगह जगह पर इंजीनियर्स डॉक्टर्स भरे पड़े हैं एंड ऑल। तो लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, आपकी इंट्यूशन को दबाने की कोशिश करेंगे एंड आपको सीधे रास्ते पे चलने ही नहीं देंगे। तो लोगों का जितना भी पूरा इफ़ेक्ट है वो आपके ऊपर पड़ता है इस टाइम पर खास करके। ठीक है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, हम न्यू ईयर में एंटर करने जा रहे हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना रहे हैं, हमारे लिए अपनी नई लाइफ प्लान कर रहे हैं अहेड कि हमें आगे जाकर क्या करना है। इसी टाइम पर वो वक्त होता है जब लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, या और ये पीछे आपको खींचने की कोशिश कब करें? 12-12 पोर्टल पे। When you are planning a life ahead, but there is a form of resistance that come into play and take you back. तो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है हमें, एक्सटर्नल नेगेटिविटी से बचना है हमें। सो प्रोटेक्शन इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू, योर ऑरा प्रोटेक्शन। 12-12 पोर्टल पर हम ऑरा प्रोटेक्शन के रिलेटेड जो है स्पेल्स करेंगे, नए तरह के प्रोटेक्शन स्पेल्स मैं लॉन्च कर रही हूँ, वो हम करेंगे बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के ऊपर दूसरे लोगों की नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट आए, दूसरे लोग आपको टांग खींचने की कोशिश करें। आप अपनी लाइफ एक बेटर स्मूथ वे में जो है वो आप स्टार्ट कर सकें। दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, कि जो आपको इंट्यूशन गाइड कर रही है, जो आपको डिवाइन की तरफ से चैनलिंग रिसीव हो रही है, देयर शुड बी नो रेजिस्टेंट टू दैट। तो आपकी वो रेजिस्टेंस जो है वो ओवर पावर करे, आप क्रॉस करो उसको, एंड यू शुड बिगन अ न्यू लाइफ विद अ न्यू पैशनेट एनर्जी। 12-12 पोर्टल्स पर हम प्रोटेक्शन स्पेल्स करेंगे। एंड ये जो 6 दिसंबर है, मार्स रेट्रोग्रेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें मनी में डिलेज होंगे आपके, जो आपकी पेमेंट 10 दिन के अंदर आनी होगी वो आपकी पेमेंट 1 महीने के बाद आएगी। ठीक है, आपका जो कैश फ्लो है वो ब्लॉक होता जाएगा एंड क्रिएटिविटी आपकी कम होती जाएगी। करियर में इश्यूज बहुत ज़्यादा होते रहेंगे, प्रोजेक्ट्स आपके टाइम पर कंप्लीट नहीं होंगे, डेडलाइंस जो है वो मीट नहीं होंगी। तो आपकी जो इनर पैशन है, इनर फायर है, वो बर्निंग डिज़ायर है, वो कहीं ना कहीं कम होता जाएगा। ठीक है, एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट। इसलिए हम मार्स रेट्रोग्रेड पे 6 दिसंबर को व्हेन इट इज़ स्टार्टिंग, वी आर डूइंग 2 टाइप्स ऑफ हीलिंग। पहली है हम मनी कैंडल स्पेल्स करेंगे, जो हम ऑल टाइम करते रहते हैं बीच बीच में, बिकॉज लोगों को मनी रिलेटेड बहुत इश्यूज़ रहते हैं। मनी कैंडल स्पेल्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, इंस्टेंट प्रमोशंस भी होती देखी है मैंने, और जिनकी 4-5 महीने से सैलरी नहीं आ रही थी उनकी सैलरी भी आती देखी है मैंने जस्ट विद अ सिंगल स्पेल। तो हम मनी कैंडल स्पेल्स तो करेंगे ही, इस टाइम पर बहुत डिज़ाइन है, लेकिन आई एम लॉन्चिंग अ न्यू कैंडल स्पेल दिस टाइम विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। It is success and prosperity spell.
सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी स्पेल में क्या होगा कि अगर आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं देती है, हर वक्त दूसरों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लेकिन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं और आपके बनते बनते काम एकदम बिगड़ जाते हैं और आपकी कोई भी चीज़ें जो है आपकी किस्मत आपका बेसिकली साथ नहीं देती है, सो दिस इज़ द टाइम कि वी आर गोइंग टू ओपन दैट लॉक्स। जितने भी लॉक्स आपकी लाइफ में हैं, जितनी भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में हैं, वी आर गोइंग टू ओपन दैट लॉक विद द कुबेर की कैंडल। ये वाले जो प्रॉस्पेरिटी स्पेल्स होंगे वो मैं कुबेर की कैंडल के साथ करने वाली हूँ। डिफरेंट तरह का स्पेल होगा इस बार, इसकी विश स्लिप भी जो है वो भी बहुत डिफरेंट होगी। ऑल दोज हु वांट्स टू बुक दिस सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी स्पेल ऑन 6th of December डू लेट मी नो। मनी कैंडल स्पेल्स भी हम करेंगे 6th को, सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ टू गो थ्रू दिस रेट्रोग्रेड। इस रेट्रोग्रेड में हमें दिक्कतें ना आए, हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो ओपन अप रहें, हम अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर सकें एंड हम इस रेट्रोग्रेड से जो है बिना इफ़ेक्ट हुए, बिना अपने काम को ऑल्टर किए, बिना अपने काम में एक डाउनग्रेड लाए, हम अपने काम में इसी तरह से प्रॉस्पर करते रहें। स्पेशली दीज spells are for your career and we are going to do it on Mars retrograde which is starting on 6th of December। 12/12 पोर्टल का भी मैंने आपको बताया कि ओवरकमिंग रेजिस्टेंस के लिए हम प्रोटेक्शन स्पेल्स जो है वो करने वाले हैं। आई एम लॉन्चिंग अ न्यू प्रोटेक्शन स्पेल विद द हमसा कैंडल। हमसा जो है एक ईविल आई हैंड वाला एक सिंबल होता है, अगर आपने देखा होगा तो दैट हैंड रिप्रेजेंट्स कि आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन है। आपने कभी भी पुरानी अगर ये रामायण महाभारत एंड ऑल सच थिंग इस तरह के कुछ आपने मिथोलॉजीज़ देखी होंगी तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी हमने किसी को ब्लेस करना होता है या कर्स करना होता है वी यूज़ हैंड्स, ठीक है। इवन इफ़ वी आर ब्लेसिंग वी आर यूजिंग हैंड्स। सो दैट हैंड इज़ द scripture which is used. That hand is a kind of a symbol that is used to protect you, okay। इवन रेकी हीलिंग्स में हैंड्स का बहुत यूज़ होता है। रेकी हीलर्स यूज़ देयर हैंड्स इफेक्टिवली टू सेंड द हीलिंग्स इनटू देयर क्लाइंट्स। तो हम हमसा हैंड कैंडल जो है वो हम यूज़ करने वाले हैं स्पेशली टू प्रोवाइड यू द डिवाइन प्रोटेक्शन, टू overcome all those blockages and resistance that is coming into your way to start a new year, a new life with new resolutions, a new energy। ओके सो हम दिसंबर में क्या करें, हम अपने आप को प्रिपेयर करें एक न्यू साइकिल में एंटर करने के लिए। मेक श्योर कि न्यू साइकिल में जब आप एंटर कर रहे हो आपको पीछे से कोई टांग खींचने वाला नहीं चाहिए, उस टाइम पर हमें प्रोटेक्शन चाहिए। और दूसरी चीज़, आगे बढ़ने का आपको पैशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। सो वी ऑल्सो नीड टू हार्नेस दिस एनर्जी ऑफ द मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एज वेल। We need to have that success and prosperity into our life, leaving behind all the blockages that are coming into our ways। So 6th December and 12/12 portal very very important for you। इन दिनों में आप जो है मेडिटेट तो आप ज़रूर ही करें एंड मेरे साथ भी आप अपने कैंडल स्पेल्स बुक कर सकते हैं। और अच्छा रहेगा कि अगर आप इन दिनों में जो मेडिटेशन करें वो रेड कलर के कपड़े पहन के करें। एनीथिंग यू कैन वेयर लाइक दिस रेड गाउन और समथिंग, रेड ड्रेस या किसी भी तरह का आप रेड शॉल ले सकते हैं। एनीथिंग, इफ़ यू मेडिटेट वियरिंग रेड इट विल ऑल्सो हार्नेस द एनर्जी रियली गुड। यू विल फील वेरी एम्पावर्ड एंड पावरफुल। एक चीज़ और कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो पर्जिंग होगी आपको वो एंग्जाइटी की होगी, जॉइंट पेन्स की होगी एंड यू विल बी लाइक कि मेरे में उठने की एनर्जी ही नहीं है, मेरी लेग्स में बहुत पेन हो रहा है, मुझे बॉडी एक्स हो रहे हैं, मुझे फैटीग हो रहा है। इस टाइम पर आपका जो रूट चक्रा है वो बहुत ज़्यादा टारगेटेड रहता है। रूट चक्रा के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा होता है एंड आपको जितनी भी पर्जिंग होगी वो रूट चक्रा से रिलेटेड ही होगी। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी एक्सपीरियंस हो सकती है, बॉडी एक्स एंड फैटीग तो आपके साथ रहेगा ही। एंग्जाइटी के इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं क्योंकि
ऑलरेडी जो है मार्स आपके करियर को हैम्पर कर रहे हैं। जैसे ही आपकी मनी हैम्पर हो गई, उसी तरह से ही आपकी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ भी हैम्पर हो सकती है। एंग्जाइटी इश्यूज रह सकते हैं, तो इस टाइम पर आप अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से करें, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, एंड एज आई ऑलवेज से आपको बेयर फुट वॉकिंग डेली करनी चाहिए, ग्रास के ऊपर करनी चाहिए, ताकि आपकी जो ऑरा की सारी नेगेटिविटी है वो अर्थ में जा सके, आपकी अर्थिंग हो सके। दैट वुड गिव इट अ नाइस टच टू योर ऑरा। जब आप नेचर हीलिंग करते हैं तो सारी नेगेटिविटी निकल जाती है एंड आपको एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है एनर्जी का। दैट यू शुड डू। और जो भी मेरे साथ जो है 6 दिसंबर एंड 12 पोर्टल पर जो है अपनी हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो जो है आज का अच्छा लगा होगा। इस एनर्जी को आप वेस्ट नहीं जाने दें। क्लेम दिस एनर्जी, डू मेडिटेट ऑन दीज डेज, एंड इफ़ नीडेड यू कैन इवन बुक योर स्पेल वर्क। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।